बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा ना चीज़ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 10 बजे का टाइम है दोस्तों। अगर मौसम की बात करें, अब ज़्यादा सर्दी नहीं है। आसमान पे हल्के पुल्के बादल छाए हुए हैं। सूरज और बादलों की आपस में आंख मचोली जारी है। दोस्तों, मेरी 30-35 साल ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमारे गांव में खिज़र भाई ने मटर काश्त किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मटर की फ़सल बड़ी ही ज़बरदस्त है और ये फ़सल खैर से अब तैयार हो गई है। वो सामने 1 एकड़ यानी कि 2 बीघे हैं। इर्द गिर्द के जो गांव हैं वहाँ से फैमिलियाँ आती हैं और खिज़र भाई को ये मटर चुन के देते हैं और फिर खिज़र भाई ये मटर मंडी लेकर जाते हैं बेचने के लिए और किलो के हिसाब से यानी कि जो चुनवाई होती है उनके पैसे खिज़र भाई इन्हें अदा करता है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर उधर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि खिज़र भाई की जो मटर की फ़सल है वो कैसी है। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। खिज़र भाई की मटर की फ़सल से थोड़ा पहले हमारे बहनोई की ज़मीन है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारे बहनोई की गंदम की फ़सल बड़ी ज़बरदस्त है और अब ये सिटे भी खैर से निकाल रही है। सरसों के पौधे भी इनके अल्हम्दुलिल्लाह जानदार हैं और फूल बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ़ एक पगडंडी का फ़र्क है, वो सामने मटर की फ़सल है। अब हम सीधा उधर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से मटर के खेत में आ गए हैं। मुझे दोस्तों ये देख के हैरत हो रही है कि एक पौधे पे इतने यहाँ पे मटर लगे हुए हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मटर का पौधा देख रहा हूँ। वज़न इतना है यानी कि इस पे फल मटर इतना लगे हुए हैं, सारे पौधे झुके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त मटर हैं ये और इन पे शबनम भी पड़ी हुई है। ये देखें, पौधों पे ज़्यादा मटर की कहानी दोस्तों सिर्फ़ एक पौधे की नहीं है। हर पौधा अल्हम्दुलिल्लाह मटर से फुल है। ये देखें, ये वाला पौधा चेक करें, ये चेक करें। ज़रा हम आगे चल के आपको मज़ीद पौधे दिखाते हैं। ये देखें, मेरा तो जहाँ तक अंदाज़ा है कि इतने पत्ते नहीं हैं पौधों पे जितने मटर खैर से लगे हुए हैं। माशाल्लाह दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह खिज़र भाई की मटर की फ़सल बड़ी आला और लाजवाब है और ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमारे एक प्यारे भाई दोस्तों ये बहुत ही फ्रेश मटर चुन रहे हैं और ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं मटर चुनने के। एक पौधे पे दोस्तों जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कोई 25 से 30 मटर लगे हुए हैं और ये हर रोज़ चुनते हैं आके। यहाँ पे दोस्तों एक ढेर लगा हुआ है मटर का। खिज़र भाई इनकी पैकिंग करते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मटर बड़े ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। बोरी 70 किलो है अभी। ये जो दोस्तों छोटी बोरियां हैं ये देखिए, ये 2.5 से 3 किलो की है और ये तकरीबन 200 में बिक जाती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मटरों का पहाड़ रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, खिज़र भाई की जो मटर की फ़सल है ना बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह की शान देखें दोस्तों, पौधों पे इतना पत्ते नहीं थे जितना मटर लगे हुए थे। ताज़ा मटर दोस्तों जब बंदा आलू में मिलाता है, आलू मटर ज़बरदस्त बनते हैं। चावलों में अगर मिलाए गोभी मटर, मटर के साथ तकरीबन सारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। अब हम अपने प्यारे घर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। हमारे प्यारे कज़न अपनी गंदम की फ़सल को चौथा पानी खैर से दे रहे हैं। ये देखें, नहरी पानी है।
अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में नहरी पानी बड़ा साफ़ और शफाफ होता है और बड़े प्यारे अंदाज में पानी खेत की तरफ जा रहा है। मसला वही है दोस्तों, ये देखे खाने पीने की जो चीज़ों के रैपर हैं हम लोग नहरों दरियाओं में या तो फिर खालों तालाबों में डाल देते हैं और ये फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह है। खैर, अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। घर आते ही मैंने देखा दोस्तों हमारे प्यारे अब्बू जान हमारे घर के बिल्कुल करीब ये जो 1 कनाल की ज़मीन है यहाँ पे एक बरसीम की घास काट रहे हैं। दूसरी दरांती ये सामने रखी हुई है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अब्बू जान के साथ ये बरसीम की घास है इसकी कटाई करेंगे। हम अपने साथ एक माल्टा भी लाए हैं दोस्तों। सुबह सवेरे माल्टा खाने का अपना ही एक अलग सा जायका होता है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर माल्टा खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे ताज़ा माल्टा खाने का जायका बड़ा ही आला और लाजवाब है। माल्टा खा के फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़कर बरसीम की घास की कटाई शुरू करेंगे। आधा माल्टा अबू जान को दे देंगे। हाँ अबू, अब हम दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़कर बरसीम की घास काटना शुरू करेंगे। जनवरी और फरवरी के महीने में बरसीम की घास बड़ी ज़बरदस्त होती है। हमारी घास अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ी ही ज़बरदस्त हो गई है। पौधे भी बड़े बड़े हो गए हैं। एक गठड़ी काटने में आसानी होती है। थोड़ी हम घास काटते हैं, मुट्ठी हमारी खैर से फुल हो जाती है। हम अपने प्यारे जानवरों के लिए रोज़ 2 गठड़ियाँ घास काटते हैं। अबू जान फ़िलहाल घास काट रहे हैं। ज़रा मैंने घास काटी है। गठड़ी सर पे दोस्तों नहीं रखी क्योंकि दरवाज़ा ये छोटा है, इसीलिए हम सीधा अंदर गठड़ी लेकर चलेंगे क्योंकि घास हमारी अब कंधे पर है। बकरियां घास देख के हमारी तरफ आ रही हैं। टोका मशीन वाला जो कमरा है दरवाजे को खोलेंगे, घास को यहाँ पे रख देंगे, कपड़े को घास से हटा लेंगे। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर घास काटना शुरू करेंगे। शुक्र है दोस्तों आज बिजली है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने जानवरों के हिसाब से चारे की कटाई खैर से कर ली है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।